हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज के हम लेक्चर में हम जानेंगे जैन धर्म, जैनिज्म के बारे में, अर्थात जैन धर्म अर्थात महावीर, खासकर महावीर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और यह चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो इससे पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की लेक्चर जैन धर्म अर्थात जैनिज्म के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म के बारे में शुरू करने से पहले, महावीर को शुरू करने से पहले हम जैन धर्म के बैकग्राउंड के बारे में हम देखते हैं। तो पहले जाने थे इसका अर्थ क्या हुआ कि जैन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो जैन धर्म है, जैन का मतलब होता है जीन। जैन जो शब्द जो है वो निकला है किससे? जीन शब्द से निकला है, और जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, अर्थात जो जीतने वाला होता है उसको। तो जैन जो शब्द है वो जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता अर्थात विनर। तो बात समझ गए कि जैन का आखिर अर्थ होता ही क्या है, समझ गए? तो समझ गए। देखिए, इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जैन धर्म के उद्भव या उत्पत्ति के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण देखने को नहीं मिलता। क्लियर? तो कोई स्पष्ट प्रमाण जो है देखने को नहीं मिलता। तो देखते हैं यहाँ पर इसके कुल 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। जो तीर्थंकर जो अनुयायी 24 बताए गए हैं, और सबसे जो पहला है, प्रथम है, उसका नाम है ऋषभदेव। क्या है? पहला जो जैन धर्म का संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। उसके बाद 22 और तीर्थंकर हुए हैं। तो और 24वें जो तीर्थंकर हुए हैं वो है महावीर, और महावीर को वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्लियर? तो इतना हम समझ गए कि कुल 24 जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और सबसे पहली जो है तीर्थंकर है वो है ऋषभदेव, जिसे संस्थापक कहा जाता है। और वास्तविक संस्थापक और अंतिम जो अनुयायी है वो है महावीर, जिसे वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का कहा जाता है। तो इतना हम समझ गए। लेकिन एक तीसरे जो तीर्थंकर है उसके बारे में जान लेते हैं। एक थे पारसनाथ, जो उन्होंने चतुरायन धर्म दिया था कि सत्य, अहिंसा, अप्रिय और आस्तेय। इन्होंने 4 चतुरायन सिद्धांत दिया था, और एक और सिद्धांत महावीर ने उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। तो हमने समझ गया कि चतुरायन सिद्धांत दिया था किसने? पारसदेव, जो 23वें जो तीर्थंकर थे, और 24वें जो थे वो थे महावीर, जिसने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए थे और कठिनताओं से लागू किए थे। तो ये है इनकी बैकग्राउंड के बारे में, जैनिज्म के बारे में। और 2 जैन तीर्थंकर है जिनका अरिष्टनेमी और उसका ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के बारे में आप जानकारी मिल गई हो कि नहीं? अगर जानते हो तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उसको पीछे के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हमने जाना जैन धर्म का क्या अर्थ होता है। जीन, जिसका अर्थ होता है विजेता, जीतने वाला। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला जो संस्थापक माना जाता है वो है ऋषभदेव, और 23वें पारसनाथ। बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं, उसके बारे में एग्जाम में कोई ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जान लीजिए 24 तीर्थंकर है, और 24वें व वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। और कई बार ये प्रश्न पूछ दिया है कि ब्रह्मचर्य को किसने जैनिज्म में लागू जोड़ा? तो वो है महावीर। क्लियर? बात समझ गए। चतुरायन सिद्धांत किसने दिया? तो वो है पारसनाथ। क्लियर? तो ये से क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं महावीर के बारे में। तो देखिए, महावीर के बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो महावीर है, अब इसके महावीर तो जैन धर्म के बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि के बारे में हमने जाना। अब महावीर के पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। तो देखिए, महावीर का जन्म, देखिए जिस प्रकार बौद्ध भी क्या थे? क्षत्रिय कुल के थे, उसी प्रकार महावीर भी क्षत्रिय कुल के थे। क्लियर? उनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली, 540 ईसा पूर्व वैशाली में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ है। और जन्म हुआ क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ। उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था? ये ज्ञातक कुल के सरदार थे, और उनकी माता का नाम क्या थी? त्रिशला, और उनकी बचपन का नाम था विद्यमान। क्लियर? और विद्यमान उनका माता के नाम था, विद्यमान उनका बचपन का नाम था, और पत्नी वो
उसने महावीर स्वामी ने एक शादी किए, किससे? यशोदा से, और उससे एक बेटी का जन्म हुआ। उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। क्लियर, इतना समझ गए। और अनुजा प्रियदर्शनी की उन्होंने विवाह किसी जामिल से कराया, तो अर्थात उनका जामिल क्या हो गए? दामाद हो गए। क्लियर। तो इस प्रकार देखे। और उनका एक बड़ा भाई था, उनका नाम था नंदीवर्धन। तो ये उनका पारिवारिक बैकग्राउंड था। क्लियर, हमने जान लिया। तो अब फिर से एक रिकॉर्ड करते कि महावीर जो है 540 ईसा पूर्व वैशाली में इनका जन्म हुआ। कुल क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ। पिता सिद्धांत थे, माता त्रिशला, बचपन का नाम वर्धमान और पत्नी यशोधा, उनकी बेटी एक हुई अनुजा प्रियदर्शनी और जामिल उनका दामाद थे, अर्थात अनुजा प्रियदर्शनी के क्या हुए? पति हुए। क्लियर। और उन्हें कैबिल की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व पावापुर या राजगीर में हुआ है। और जैन धर्म के अनुसार जो मोक्ष होती है वो अंतिम उसको क्या कहा जाता है? कैबिल की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैबिल कहा जाता है। और इसके विपरीत बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति, तो यहाँ पर कबिल की प्राप्ति कही जाती है। तो ये है महावीर की बैकग्राउंड। तो हमने जाना कि वो एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए। उनका वास्तविक नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? माता के नाम क्या था? उनकी एक बेटी हुई। उनका दामाद कौन था? हमने जाना। फिर समय बीतते उनके माता पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसके बाद नंदीवर्धन उनका सरदार बने। और 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपनी भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उन्होंने संन्यास जीवन को की ओर चल पड़े। क्लियर, इतना। फिर लंबे समय तक भटकते भटकते 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति यजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वे जो विद्वान थे वो क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए। क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए। क्लियर। तो इस प्रकार हमने महावीर स्वामी के हमने बैकग्राउंड को हमने देख लिया। क्लियर। और 468 ईसा पूर्व पावापुर राजगीर में उन्हें क्या हुई? कबिल की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि महावीर अपने कठिन परिश्रम के ऊपर कपड़े फट जाते थे, और लेकिन फिर भी उन्हें लोग पागल कहते थे। लेकिन कहा जाता है कि हर पागल ही इतिहास रचता है। तो ऐसा उन्होंने, इनका बैकग्राउंड था कि किस प्रकार महावीर स्वामी ने कठिन परिश्रम के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और विद्यमान एक क्षत्रिय कुल का जो लड़का था वो क्या कहलाए? महावीर कहलाए। क्लियर बात समझ के। अब इसका कुछ बैकग्राउंड से हम बौद्ध धर्म का तुलना हम करते हैं। तो देखिए, वो भी क्या थे? क्षत्रिय थे। और महावीर भी क्या है? क्षत्रिय थे। क्लियर। वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। किससे? राहुल से। बुद्ध कहलाए राहुल से। और ये राहुल उनका बेटा का नाम था। क्लियर। तो इस प्रकार क्या हुआ? विद्यमान से क्या कहलाए? महावीर कहलाए। क्लियर। अब नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर वो संन्यास जीवन को स्वीकारे और यजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति है। उन्हें पीपल के वृक्ष पर, इन्हें साल वृक्ष से। क्लियर। और उन्होंने पाली भाषा में, बौद्ध ने पाली भाषा में उपदेश देते थे। और ये किस भाषा में? प्राकृत भाषा, आर्दमगी भाषा में उपदेश देते थे, ताकि हर जनसाधारण लोगों को समझ सके। क्लियर। तो हमने इतना बैकग्राउंड के बारे में हमने समझ लिए। चलिए हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैन धर्म जैनिज्म से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्लियर। इसके 24 कुल तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से प्रथम जो संस्थापक है ऋषभदेव है। क्लियर। और 22वें तीर्थंकर और 23वें वास्तविक संस्थापक हुए हैं। कौन? महावीर, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद इनके बैकग्राउंड के बात करते हैं। तो जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली क्षत्रिय कुल में हुए। पिता सिद्धांत ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला, बचपन का विद्वान, पत्नी यशोधा, उनकी एक बेटी हुई अनुजा प्रियदर्शनी, जिससे उन्होंने जामिल से उन्होंने विवाह कराया। क्लियर। फिर समय गुजरते गए और 30 समय गुजरते ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा। क्लियर। यजुपालिका उन्होंने कठिन परिश्रम के बाद 12 साल उन्होंने कठिन परिश्रम किए, बहुत दुख सहे। उन्हें लोग पागल कहते थे, बस पड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं छोड़े। और यजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
क्लियर। अब उन्होंने अपना महावीर, अब जो विद्यमान थे अब महावीर बन गए और 24वें तीर्थंकर वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। और उन्होंने जो उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे? प्राकृत भाषा अर्थात आदमागी भाषा में वो उपदेश देते थे, ताकि हर जन समुदाय को क्या, जनसाधारण को समझ सके। क्लियर। हमने इतना चीज़ बैकग्राउंड के बारे में हमने देख लिया कि कैसे विद्यमान से महावीर बने और उन्होंने। अब इससे प्रश्न हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा। पहले पूछेगा कि जैन धर्म का मतलब क्या होता है, तो होता है जीन, जिसका अर्थ होता है विजेता। एक क्वेश्चन। जैन धर्म का जो कुल तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 है। प्रथम तीर्थंकर, प्रथम जो संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। पूछ देगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है महावीर। किसने ब्रह्मचर्य को जोड़ा, तो वह है, वो हो जाएगा महावीर। क्लियर। उनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ? वैशाली में। उनकी कौबिल की प्राप्ति कब हुई? 468 ईसा पूर्व। कहाँ? राजगीर में। जैन धर्म के अनुसार जो मोक्ष होती है, उनको अंतिम जो होती है उसको क्या कहा जाता है? उन्हें कैबिल कहा जाता है। किस कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? त्रिशला। बचपन का नाम क्या था? विद्यमान। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। महावीर की बेटी का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। उनका दामाद का क्या नाम था? तो जामिल। उन्होंने किसके आज्ञा से उन्होंने संन्यास जीवन की ओर निकल पड़े? तो नंदी वर्धन अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर। वो किस नदी पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? क्या जो पालिका नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? किस वृक्ष के नीचे? तो वो साल वृक्ष के नीचे है। और जब महावीर बन गया तो उन्होंने उपदेश देना किस भाषा में प्रारंभ किया? वह प्राकृत से अर्धमगी भाषा में उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। अर्थात अब विद्यमान जो था क्या बन गए? अब महावीर स्वामी बन गए। क्लियर। अब इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। अब इनके आगे के बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं, आगे की कहानियों के बारे में जानता है। तो देखिए, एक कहानी की तरह हमने इस चैप्टर को, हमने इस परिचय बैकग्राउंड जैन धर्म और महावीर के बैकग्राउंड के बारे में हमने समझ लिया। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं। अब महावीर स्वामी की जो प्रथम अनुयायी हुए उनका ही दामाद जामिल हुए। कौन हुए? उनका प्रथम अनुयायी कौन हुए? उनका ही दामाद जामिल हुए। और महावीर की प्रथम जो भिक्षुणी थी वो थी चंपा। क्या थी? चंपा। तो देखिए हम यहाँ पर उनका प्रथम अनुयायी कौन हुआ? तो उनका ही दामाद हुआ था जामिल। और महिला में की बात करें तो वो थी चंपा। क्लियर। अब उसके बाद देखते एक और क्वेश्चन इससे बनता है, वो था कि ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकरों का नाम उल्लेख है? तो वो थे ऋषभ देव और अश्वनेमी। क्लियर। अब देख लेते हैं इनके जैनिज्म के साहित्य के बारे में। क्लियर। अब देख लेते हैं इसके साहित्य के बारे में। इनके साहित्य की जानकारी हमें मिलती है भद्रबाहु द्वारा लिखित कल्पसूत्र नामक साहित्य में हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहासों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्लियर। तो हम जाना कि जैन धर्म के जो कल्पसूत्र है इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहासों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और कल्पसूत्र किसने लिखा है? तो वो थे भद्रबाहु। तो इससे दो प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि कल्पसूत्र को किसने लिखा? तो है भद्रबाहु। और जैन धर्म की जो प्राचीन इतिहास की जानकारी या साक्ष्य किस साहित्य से मिलती है? तो वो थे कल्पसूत्र। क्लियर। उसके बाद इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इन जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? और जैन जो साहित्य है उसको कहा जाता था आगम।
जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। क्लियर। और अन्य ग्रंथ भी हुए हैं जिससे जानकारी मिलते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कल्पसूत्र। बहुतों बार क्वेश्चन इससे पूछा है और इससे बहुत पूछता भी है। क्लियर। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुए कि जैन सभाएं बहुत नहीं हुए। देखिए बौद्ध में क्या हुए थे, बौद्ध धर्म में क्या हुए थे कि बहुत सारे जैन सभा, 4 बौद्ध जैन सभाएं हुई थी। लेकिन जैन धर्म में क्या हुआ कि 2 ही जैन सभाएं हुए, और एक तो जैन सभाएं हुए थे राजगिरी में बहुत समय पहले, और 1000 साल बाद हुए बौद्ध सभाएं। जिस प्रकार जैनिज्म ज़्यादा बौद्ध धर्म की तरफ विदेशों में नहीं फैल सकी और जैन धर्म बहुत अल्पसंख्यक, बहुत छोटी मात्रा में रह गए। तो देखते हैं जैन धर्म जो है 2 इनकी जैन सभाएं हुई है, 2 जैन सभाएं। जैन सभाएं कितने हुए हैं? मात्र 2 हुए हैं। एक हुए हैं राजगृह में और दूसरा बल्लभी में। एक हुए हैं राजगृह में, बल्लभी। एक हुए राजगृह में और दूसरा बल्लभी में हुआ गुजरात में। ये हुए हैं गुजरात में 6ठी सदी में हुए। देखिए 6ठी सदी, देखिए 6ठी सदी में ये हुए हैं। और इसके और इनकी अध्यक्षता वो की थी श्रवण ने इसका अध्यक्षता किए थे, जबकि इसकी जो अध्यक्षता ने किया था स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता किया था, जबकि इसकी अध्यक्षता श्रवण ने इनकी अध्यक्षता किया था। और देखिए कि ये कब हुई, और एक के बाद 6ठी सदी 512 शायद ऐसा ईस्वी में हुई थी। ईस्वी में इतना ज़्यादा लंबा गैप हो गई जिसके कारण जैन धर्म बौद्ध धर्म के साथ इतना ज़्यादा प्रसार नहीं हो सकी, और बौद्ध धर्म जिस विदेशों में फैल सकी, जिस प्रकार जैनिज्म केवल भारत में ही सिमट कर रह गई, वो भी बहुत कम मात्रा में, असंख्य मात्रा में। क्लियर। तो हमने 2 इसकी जैन सभाएं देखा, तो एक राजगृह में और दूसरा बल्लभी में। तो प्रश्न पूछ देंगे कि पहला जैन सभाएं कहाँ हुई थी? वो राजगृह में। किसकी अध्यक्षता की थी? तो स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा हुई थी 6ठी शताब्दी में 512 ईसा पूर्व में, और 512 ईस्वी में। और ये किसने किया था? बल्लभी गुजरात में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। तो हमने ये बारे में हमने जान लिया कि जैन सभाएं के बारे में जाना, जैन साहित्य के बारे में जाना, उनकी अनुयायी के बारे में, उनकी महिला अनुयायी के बारे में हमने ये बात की। अब उनका सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि उनका सिद्धांत क्या था। महावीर स्वामी की जो थ्योरी थी, सिद्धांत थी, वो क्या थी। क्लियर। देखिए जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य का जन्म जो हुआ है वो जीवन आनंद की प्राप्ति के लिए हुआ है। ये मनुष्य जो है, मनुष्य का जो जन्म हुआ है जीवन की आनंद की प्राप्ति के लिए हुआ है। और आनंद की प्राप्ति के लिए उन्होंने 3 मार्ग दिए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्लियर। वो जैन धर्म कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य का जो जीवन मिला है आनंद के लिए मिला है। व्यक्ति हमेशा सुख की ओर जाता रहता है और उसे हमेशा ही दुख मिलता है। व्यक्ति का जीवन आनंद के लिए हुआ है। और आनंद कैसे मिलेगा? आनंद उन्होंने 3 सिद्धांत दिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र या आचरण। तो देखिए उन्होंने सिद्धांत दिया है कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है। आखिर व्यक्ति जन्म लेता है, उनका उद्देश्य क्या होता है? तो जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति है। और आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब उनके 3 सिद्धांत पालन किया जाएगा। उनका 3 सिद्धांत क्या? त्रिरत्न। उन्हें कहा गया
त्रिरत्न कहा गया। क्या कहा गया? त्रिरत्न कहा गया। ऐसा भी प्रश्न इसमें पूछ देता है। कौन है? पहला देखिए सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। क्लियर? तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जो मनुष्य है जीवन आनंद की प्राप्ति के लिए हुआ है, और आनंद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये तीन त्रिरत्न, तीन सिद्धांतों को पालन करेगा। जैन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के अनुसार। क्लियर? अब देखते हैं सम्यक दर्शन के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक जो जीव होता है उसे समान के साथ व्यवहार करना चाहिए। हर आत्माओं में जीवन होता है, हर आत्माओं को कष्ट पहुंचता है। क्लियर? तो हर आत्माओं को सम्मान करना चाहिए, उन्हें रक्षा करना चाहिए। और एक बात ये भी प्रचलित है जैन धर्म के साथ कि जो जैनिज्म के जो अनुयायी थे वो चेहरे पर जो मास्क लगाकर चलते थे, ताकि किसी जो वायुमंडल में छोटे छोटे जीव जो है उनका क्या हो जाए, नष्ट न हो जाए, क्योंकि उन्हें भी जीव है और उन्हें भी उसी में भी क्या होती है, आत्मा होती है। तो वो समानता की बात करते हैं, सभी जीव में आत्माओं की बात करते हैं, सभी जीवों की रक्षाओं के लिए बात करते हैं। ये होता है सम्यक दर्शन। ये क्या है? सम्यक दर्शन कि सभी प्राणियों में जीव है और सभी प्राणियों को हमें सम्मान करना चाहिए। हर प्राणी सम्मान होती है, कोई कमतर नहीं है। क्लियर? तो हमने सम्यक दर्शन के बारे में हमने बात किया। सम्यक ज्ञान मतलब होता है कि अज्ञानताओं को दूर करो। क्रोध, लोभ अज्ञानताओं को दूर कर, देश, घृणा यह व्यक्ति में आ जाती है तो व्यक्ति दुख का कारण होता है और उसे आनंद की प्राप्ति कभी नहीं आएगी। क्लियर? क्योंकि लोग तो आपको पीछे करने वाले होंगे, लेकिन अगर आप ये सारी अज्ञानताओं, क्रोध, लोभ, मोह कि अगर छोड़ देंगे तो आपको जरूर ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये कहा गया कि अज्ञानता, लोभ, क्रोध, द्वेष इत्यादि को क्या करो? खत्म करो। इत्यादि को खत्म करो, तभी क्या होगी? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब है सम्यक चरित्र के बारे में। सम्यक अपनी आचरण को उत्कृष्ट रखो, अपनी आचरण, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ रखो। अपनी आचरण, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ रखो, कम नहीं आने दो। बड़े और बुजुर्ग को सम्मान करो और बच्चे को प्यार करो। यही सिखाता है सम्यक चरित्र। तो हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के बारे में हमने जाना कि सभी जीव क्या है, सभी जीवों में आत्मा होती है, हमें सभी जीवों की सम्मान करनी चाहिए, क्योंकि सभी को कष्ट पहुंचता है। हम लोगों को समानताओं के भाग रखना चाहिए, किसी को अहित नहीं समझना चाहिए। अज्ञानता, सम्यक दर्शन, अज्ञानता, लोभ, क्रोध, मोह इत्यादि को परहेज करें। सम्यक वह अपने आचरण, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाए। तो ये है, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही हुआ है आनंद की प्राप्ति और जन्म मरण की छुटकारा पाने के लिए। क्लियर? तो ये उन्होंने क्या थी? त्रिरत्न उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के बारे में। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं जो जैन धर्म है वो कबीले के लिए एक मार्ग तैयार करते थे, वो थे संलेखना विधि। क्या है संलेखना विधि के बारे में देखते हैं। क्या है संलेखना विधि? संलेखना विधि ये होती है कि जब आप लास्ट एज हो, जब आपकी लास्ट एज हो, तो आप चाहिए कि अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अब मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। तो क्या है कि आप उपदेश देते रहिए, आप अन्न पानी कुछ नहीं पीजिए और आप तकला क्या हो जाए, अन्न पानी को नम सब कुछ छोड़ दे और तब अंतिम में क्या हो जाए, उनकी मृत्यु ऐसे हो जाए। तो वो होती है, तब होगी मोक्ष की प्राप्ति। तो होगी कविल की जो प्राप्ति होगी, किस विधि से होगी? संलेखना विधि से होगी। और इसी विधि द्वारा इसी विधि द्वारा कविल की जो प्राप्ति हुई है वो किसके हुए थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य ने कौबिल की प्राप्ति हुई थी संलेखना विधि से के थे, क्योंकि ये भी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे संलेखना विधि के द्वारा ही क्या हुए, उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, जिसे कौबिल कहा जाता है। जैन धर्म में क्या कहा, कौबिल कहा जाता है, और बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति कही जाती है। तो हमने उनके जीवन के सिद्धांत के बारे में जाना कि उनका जीवन के अनुसार ये किसने कहा है, जैनिज्म ने कहा है कि ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अब पूछ देगा कि त्रिरत्न का सिद्धांत किसने दिया है, तो जैनों के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। क्लियर। उसके बाद संलेखना विधि द्वारा किस शासक की मृत्यु हुई, वो थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अंतिम जो मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वो उसको जैनिज्म के अनुसार क्या कहा जाता है, तो उसे कौबिल कहा जाता है। क्लियर। अब देख लेते हैं, एक तो यहाँ पर अहिंसा छूट गया है, अहिंसा। जैन धर्म के अनुसार जो अहिंसा जो है मुख्य स्थान है। जैन धर्म के अनुसार एक शब्द जो है अहिंसा, सत्य और अहिंसा, जो जिसके आधार पर भारत की स्वतंत्रता हुई, सत्य गांधी जी की जो सत्य अहिंसा जो हथियार थी, यहीं से कहीं ना कहीं क्या थी, प्रभाव थे। बौद्धिज्म, जैनिज्म से भी कहीं कहीं प्रभाव यहाँ पर गांधी जी पर थे। तो ये जो अहिंसा इनका जैन धर्म के अनुसार क्या है, मुख्य सिद्धांत है, और इसके लिए उन्होंने मार्क्स भी लगा चलते थे। एक एक जीव को क्या करना है, सम्मान करना है। हर जीव में आत्मा होते हैं, पेड़ पौधा छोटे जीव में भी क्या होती है, आत्मा होती है। तो उन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक क्या कर देते थे, बल देते थे। क्लियर। तो हमने इन सारी बारे हमने जाना। अब इसके बारे में देखा कि जैन मंदिरों कहीं कहीं पर जैन मंदिर का निर्माण हुआ है। एक नोट यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर एक नोट यहाँ पर कि नोट यहाँ पर सयादबाद, नोट यहाँ पर एक सयादबाद, अनेकांतवाद, सयादबाद, अनेकांतवाद और अनुवर्त सिद्धांत। सयादवाद, अनेकांतवाद, अनुवर्त सिद्धांत, ये किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। पूछ जाएगा ये तीनों किससे संबंधित है, तो जैन से संबंधित है। और बहुत बार क्वेश्चन ये यूपीएससी में और वीपीएससी में और यूपीपीसीएस में जो बहुत बार पूछा है कि सयादवाद किससे संबंधित है, अनेकांतवाद किससे संबंधित है, अनुवर्तवाद किससे, अनुवर्त सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, जैनिज्म के सिद्धांत से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार क्या है, त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ये बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी पर उतार भी सकते हैं। तो हमने देखा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, त्रिरत्न, उनके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के बारे में, अज्ञानता, अहिंसा, लोभ, क्रोध, द्वेष को हटाना, सातवां आचरण, व्यवहार, दर्शन, अपनी हर जीव वाला, और संलेखना विधि, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इनकी मृत्यु हुई, और उनके अहिंसा का जो स्थान है ये क्या है, मुख्य है। देखिए, खजुराहो का जो जैन मंदिर बनाया है किसने बनाया है, चंदेल शासकों ने बनाया है। और मरणोत्तर युग में जो मथुरा जो था जैन धर्म के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। और बाकी जो कुछ छोटा बड़ा होगा वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए इतना ही, क्लास को अंत करते हैं। और जैन धर्म को बढ़िया से हम समझ लिए। और वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।